ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बोफलचारुभक्षितम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। आज मैं श्रीमद् भागवत महापुराण की द्वितीय खंड के नवम स्कंद के अथ पंचदशोऽध्याय 15वां अध्याय हिंदी में का के रूप में आरंभ कर रहा हूँ। अब पंचदशोध्याय में ऋचिक, जमदग्नि और परशुराम जी का चरित्र का वर्णन मैं आरंभ कर रहा हूँ। कहीं कोई त्रुटि रह जाए तो क्षमा करेंगे। सुदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, उर्वशी के गर्भ से पुरुरवा के 6 पुत्र पैदा हुए, जो कि पिछले अध्याय में मैंने पुरुरवा और उर्वशी की कथा का वर्णन किया था। तो उनसे 6 पुत्र पैदा हुए, जिनका नाम आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, विजय और जय। ये 6 पुत्र। श्रुतायु का पुत्र था वसुमान, सत्यायु का पुत्र हुआ श्रुतंजय, रया का एक और जया का अमित हुआ। रया का एक पुत्र का नाम है और जया का अमित, विजय का भीम, भीम का कांचन, कांचन का होत्र, होत्र का पुत्र था जहनु वही थे जो गंगा जी को अपनी अंजलि में लेकर पी गए थे। इसीलिए जाह्नवी भी गंगा को कहा जाता है। तो ये अंजलि में पी गए थे। जाहू का पुत्र हुआ पुरु, पुरु का बलाक, बलाक का पुत्र हुआ अजक, अजक का पुत्र कुश था। कुश के 4 पुत्र हुए, कुशाम्बु, तनय, वसु और कुशनाभ। ये 4 पुत्र हुए। इसमें कुशाम्बु के पुत्र गाधी हुए। परीक्षित, गाधी की कन्या का नाम था सत्यवती। ऋचिक ऋषि ने गाधी से उनकी कन्या मांगी। गाधी ने यह समझकर कि ये कन्या के जोग वर नहीं है, ऋचिक से कहा कि मुनिवर, हम लोग कौशिक वंश के हैं, हमारी कन्या मिलनी कठिन है, इसलिए आप 1000 ऐसे घोड़े लाकर मुझे दें, शुल्क रूप में, दान रूप में, जो भी समझे, दहेज रूप में ऐसे घोड़े लाकर मुझे दें जिनका सारा शरीर तो श्वेत हो, सारा शरीर श्वेत हो, परंतु एक एक कान जो है वह श्याम वर्ण का होना चाहिए। एक कान जो है उसका श्याम वर्ण हो। जब गाधी ने यह बात कही तब ऋचिक मुनि उनका आशय समझ गए और वरुण के पास जाकर वैसे ही घोड़े ले आए और तथा उन्हें देकर सुंदरी सत्यवती से विवाह कर लिया। स ऋषि प्रार्थित पत्न्या स्वस्रवाचापत्तिकाम्यया श्रापयितोभयैर्मन्त्रैश्चरुम् अश्नातुं गतो मुनि। एक बार महर्षि ऋचिक जो थे, ऋचिक से उनकी पत्नी और सास दोनों ने ही पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना की। महर्षि ऋचिक ने उनकी प्रार्थना भी स्वीकार कर लिया। प्रार्थना स्वीकार करके दोनों के लिए अलग अलग मंत्रों से चरु पकाया और स्नान करने के लिए चले गए।
सत्यवती की मां ने यह समझकर कि ऋषि ने अपनी पत्नी के लिए श्रेष्ठ चरु पकाया होगा, उससे वह चरु मांग लिया और इस पर सत्यवती ने अपना चरु तो मां को दे दिया और मां का चरु वह स्वयं खा गई। जब ऋचिक मुनि को इस बात का पता चला तब उन्होंने अपनी पत्नी सत्यवती से कहा कि तुमने बड़ा अनर्थ कर दिया है, तुमने अनर्थ कर डाला। अब तुम्हारा पुत्र तो लोगों को दंड देने वाला घोर प्रकृति का होगा और तुम्हारा भाई होगा एक श्रेष्ठ ब्रह्मवेता। अब तुम्हारा पुत्र ब्रह्मवेता नहीं हो सकेगा। इस तरह की बात जब ऋषि ने कहा तब सत्यवती ऋचिक मुनि को प्रसन्न करके और प्रार्थना की। प्रसादित सत्यवत्यामेवं भूदिति भार्गव अथ तर्हि भवेत् पौत्रो जमदग्निस्ततो भवत्। तब सत्यवती ने ऋचिक मुनि को प्रसन्न किया और प्रार्थना किया कि स्वामी ऐसा नहीं होना चाहिए। तब उन्होंने कहा अच्छी बात है, पुत्र के बदले तुम्हारा पौत्र वैसा यानी घोर प्रवृत्ति का होगा, वैश्या होगा। पुत्र न होगा लेकिन पौत्र तुम्हारा घोर प्रवृत्ति का हो जाए। समय पर सत्यवती के गर्भ से जमदग्नि नाम का एक ऋषि का जन्म हुआ, एक पुत्र का जन्म हुआ। सत्यवती समस्त लोगों को पवित्र करने वाली परम पुण्यमयी कौशिक की नदी बन गई। रेणु ऋषि की कन्या थी रेणुका। जमदग्नि ने उसका पानी ग्रहण किया। रेणुका के गर्भ से जमदग्नि और जमदग्नि ऋषि के वसुमान आदि कई पुत्र हुए। उनमें सबसे छोटे जो संतान हुए, पुत्र हुए, वे थे परशुराम जी। सबसे छोटे परशुराम जी थे। उनका यश सारे संसार में प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि वह स्वयं नारायण के अवतार थे। कहते हैं, यह भी कहा जाता है कि हय वंश का अंत करने के लिए स्वयं भगवान ने ही अवतार परशुराम के रूप में लिया था। अंशावतार थे भगवान नारायण की, अंशावतार ग्रहण किया था। उन्होंने इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से विहीन कर दिया, क्षत्रियों को मार डाला। यद्यपि क्षत्रियों ने उनका थोड़ा सा ही अपराध किया था, फिर भी वे लोग बड़े दुष्ट, ब्राह्मणों के अभक्त, रजोगुणी और विशेष करके तमोगुणी हो रहे थे। यही कारण था कि वे पृथ्वी के भार हो गए थे और पृथ्वी के भार उतारने के लिए तो शुरू से ही भगवान संकल्पित हैं। इसी फलस्वरूप भगवान परशुराम ने उनका नाश करके पृथ्वी का भार उतार दिया। पृथ्वी का भार उन्होंने उतार दिया। राजा परीक्षित ने पूछा, किम तदंहो भगवतो राजन्यैरजितात्मभिः कृतं येन कुलं नष्टं क्षत्रियाणाम वीक्षणस्य। राजा परीक्षित ने पूछा कि हे देव, हे भगवान, अवश्य उस समय के क्षत्रिय विषय लोलुप हो गए होंगे, परंतु उन्होंने परशुराम जी का ऐसा कौन अपराध कर दिया था, कौन सा अपराध कर दिया कि वो जिसके कारण उन्होंने बार बार क्षत्रियों का नाश किया। ऐसा क्या अपराध उन्होंने किया? बहुत बड़ी बात थी। तो सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, हे परीक्षित, उस दिन हय वंश का अधिपति था अर्जुन, जिसको सहस्रार्जुन भी कहते हैं। वह एक श्रेष्ठ क्षत्रिय था।
उसने अनेकों प्रकार की सेवा शुश्रूषा करके भगवान नारायण के अंशावतार जो दत्तात्रेय जी थे, वे दत्तात्रेय जी को प्रसन्न कर लिया। दत्तात्रेय की प्रसन्न कर लेने के फलस्वरूप उनसे उसने 1000 भुजाएं तथा कोई भी शत्रु युद्ध में पराजित न कर सके, ऐसा उसने वरदान मांगा। यह वरदान प्राप्त कर लिया। साथ ही इंद्रियों का अबाध बल, अतुल संपत्ति, तेजस्विता, वीरता, कीर्ति और शारीरिक बल भी उसने उनकी कृपा से प्राप्त कर ली। ये सारी चीजें उसे दत्तात्रेय की कृपा से प्राप्त हो गई, दत्तात्रेय के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ। वह जोगेश्वर हो गया था। उसमें ऐसा ऐश्वर्य था कि वह सूक्ष्म से सूक्ष्म, स्थूल से स्थूल रूप धारण कर लेता। सभी सभी सिद्धियों को वह प्राप्त कर चुका था, उसे प्राप्त थी, सभी सिद्धियां प्राप्त हो गई। वह संसार में वायु की तरह सब जगह बेरोक टोक आ जा सकता था, विचरा करता। एक बार गले में वैजंत्री माला पहने सहस्राबाहु अर्जुन बहुत ही सुंदरी स्त्रियों के साथ नर्मदा नदी में जल विहार कर रहा था। उस समय वह मदोन्मत्त हो रहा था। उस मदोन्मत्त सहस्राबाहु ने अपने बाहों से नदी का प्रवाह रोक दिया। दशमुख रावण का शिविर भी वहीं कहीं पर पासी में था। नदी की धारा उल्टी बहने लगी, जिससे उसका शिविर डूबने लगा। रावण अपने को बहुत बड़ा वीर मानता था। वह समझता था कि मेरे समान बलशाली कोई नहीं है, इसीलिए सहस्रार्जुन का यह पराक्रम उसे सहन नहीं हुआ। जब रावण सहस्राबाहु अर्जुन के पास जाकर बुरा भला कहने लगा, तब उसने स्त्रियों के सामने ही खेल खेल में रावण को कीट की तरह पकड़ लिया। रावण को अपनी भुजाओं में भर लिया और अपनी राजधानी महिष्मति ले गया। और महिष्मति ले जा करके बंदर के समान कैद कर लिया, घुड़साल में उसे बांध दिया, ऐसा कहा जाता है। बाद में पुलस्त ऋषि जो हैं उनको दया लगी, तो उनके कहने पर सहस्राबाहु जो है रावण को फिर छोड़ दिया। ये था सहस्राबाहु, साधारण ताकत वाला नहीं था सहस्राबाहु। अब इसके आगे की कथा हम लोग जाने। एक दातु मृगयाम विचरन् विपिने वने, एक दातु मृगयाम विचरन् विपिने वने, आद्रे छयाश्रम पदम जमदग्ने रूपाविशत्। एक दिन सहस्राबाहु अर्जुन शिकार खेलने के लिए बड़े घोर जंगल में निकल गया। दैववश संयोगवश वह जमदग्नि मुनि के आश्रम पर जा पहुंचा। परम तपस्वी जमदग्नि मुनि के आश्रम में कामधेनु रहती थी, जो स्वर्ग की गाय थी। कामधेनु माता गाय जो थी वह रहती थी। उसके प्रताप से उन्होंने सेना, मंत्री और वानों के साथ हयावधिपति का खूब स्वागत सत्कार की। विलक्षण उसमें शक्ति थी माता में। तो राजा को आए हुए देख करके माता कामधेनु से कहे और माननी सारे के लिए राजोचित जो स्वागत होना चाहिए वह सब की। यह देखकर वह वीर हयाधिपति जो अर्जुन था, वह जमदग्नि मुनि का ऐश्वर्य तो बहुत मुझसे भी बढ़ा चढ़ा है, ऐसा समझ कर कि उसने उनके स्वागत सत्कार को कुछ भी आदर न दे करके कामधेनु को ही ले लेना चाहा। यानी वो जो स्वागत किए मुनि, उसका वह मान नहीं दिया। उसको तनिक भी उसका
की मत उसके सामने नहीं था, बल्कि वह अब कामधेनु को ही हासिल करने का प्रयास में लग गया। अभिमान बस हवे धानी मृषे दर्पान नारान हर्तुम चोदयत तेज माहिस्मतिं निन्यो सवत्सां क्रंदतिं बलात्। उसने अभिमानवश जमदग्नि मुनि से मांगा भी नहीं, बल्कि अपने सेवकों को आज्ञा दे दी कि कामधेनु गाय को खोल लो, कामधेनु को छीन लो, ले लो। और वे लोग ले चले। कामधेनु सैनिक जो है से गाय को, कामधेनु को खोल ली और चलते बने। उसकी आज्ञा से उसके सेवक बछड़े के साथ बाँ बाँ डकारती हुई कामधेनु को बलपूर्वक महिष्मतिपुरी ले गए। जब वे चले गए तब परशुराम जी आश्रम पर आए और उसकी दुष्टता का वृतांत सुनकर चोट खाए हुए सांप की तरह क्रोध से तिलमिला उठे। वे अपना भयंकर फरसा, तरकस, ढाल एवं धनुष लेकर बड़े वेग से उसके पीछे दौड़े। किस प्रकार दौड़े? जैसे कोई किसी से न दबने वाला सिंह हाथी पर टूट पड़े। सहस्त्रबाहु अर्जुन अभी नगर में प्रवेश ही कर रहा था कि उसने देखा कि परशुराम जी महाराज बड़े वेग से उसकी ओर झपटे चले आ रहे हैं। उनकी बड़ी विलक्षण झांकी थी। वे हाथ में धनुष बाण और फरसा लिए हुए थे। शरीर पर काला मृग चर्म धारण किए हुए, मुंज का जनेऊ था, जटाएं सूर्य की किरणों के समान चमक रही। उन्हें देखते ही उसने गदा, खड़ग, बाण, रिष्टि, शतघ्नी और शक्ति आदि आयुधों से सुसज्जित एवं हाथी, घोड़े, रथ तथा पदातियों के से युक्त अत्यंत भयंकर सहस्त्र अछौनी सेना भेजी। भगवान परशुराम ने बात ही बात में अकेले ही उस सारी सेना का तहस नहस कर दिया, काट डाला, नष्ट कर दिया। भगवान परशुराम की गति मन और वायु के समान थी। बस वे शत्रु की सेना काटते ही जा रहे थे। जहां जहां वे अपने फरसे का प्रहार करते, वहां वहां सारथी बाणों के साथ बड़े बड़े वीरों की बाहें, जांघें, कंधे, सिर, गर्दन कट करके पृथ्वी पर गिरते गए। हयादिपति अर्जुन ने देखा कि मेरी सेना के सैनिक उनके धनुष, ध्वजाएं और ढाल भगवान परशुराम के फरसे से और बाणों से कट कट कर खून से लथपथ रणभूमि पर गिर गए हैं। तब उसे बड़ा क्रोध आया और वह स्वयं भिड़ने के लिए आधमका। उसने एक साथ ही अपनी हजार भुजाओं से 500 धनुष पर बाण चढ़ा लिया और परशुराम जी पर छोड़े। परंतु यह क्या, परशुराम जी तो समस्त शस्त्रधारियों के शिरोमणि ठहरे। उन्होंने अपने एक धनुष पर छोड़े हुए बाणों से ही एक साथ सबको काट डाला। जब हयाधिपति अपने हाथों से पहाड़ और पेड़ उखाड़कर बड़ी वेग से युद्ध भूमि में परशुराम जी पर झपटा, तो भगवान परशुराम ने उसकी भुजाएं अपने तीखे फरसे से काट डाली। बड़ी फुर्ती से उन्होंने उसकी सारी भुजाएं एक साथ काट डाली, हजारों भुजाएं। जब उसकी बाहें कट गई तब उन्होंने पहाड़ की चोटी की तरह उसका ऊंचा जो सिर था उसे भी धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार उन्होंने सहस्त्रार्जुन का वध कर दिया। तब पिता के मर जाने पर उसके करीब 10,000 लड़के जो थे वे डर के मारे भाग गए। हे परीक्षित, विपक्षी वीरों के नाशक परशुराम जी ने बछड़े के साथ कामधेनु को लौटा ली। वह बहुत ही दुखी हो रही थी। उन्होंने उसे अपने आश्रम पर लाकर फिर पुनः पिताजी को सौंप दी।
और महिष्मती में सहस्राबाहु ने तथा उन्होंने जो कुछ किया था सब अपने पिता तथा भाइयों को कह सुनाया। सब कुछ सुनकर जमदग्नि मुनि ने कहा, उन्होंने बड़ाई नहीं किया, उन्होंने परशुराम जी को ही धिक्कारना शुरू किया। हाय हाय परशुराम, तुमने बड़ा पाप किया। राम राम, तुम बड़े वीर हो, परंतु सर्वदेव में नरदेव का तुमने व्यर्थ ही वध कर दिया। क्योंकि जमदग्नि राजा में ही भगवान को देखते, चाहे वह कैसा भी राजा हो। बेटा, हम लोग ब्राह्मण हैं, क्षमा के प्रभाव से ही हम संसार में पूजनीय हैं और हुए भी हैं। और तो क्या, सबके दादा ब्रह्मा जी भी क्षमा के बल से ही ब्रह्म पद को प्राप्त कर लिए हैं। तूने यह बड़ा अनुचित कार्य कर डाला है। क्षमया रोचते लक्ष्मीर ब्राह्मी सौर्यता प्रभा क्षमिनामांशु भगवान तु से ते हरीश्वर। देखिए क्षमा में कितनी बड़ी ताकत है, वो मैं आपको भागवत के अनुसार बता रहा हूँ कि ब्राह्मणों की शोभा क्षमा के द्वारा ही सूर्य की प्रभा के समान चमक उठती है। सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि भी क्षमावान पर ही शीघ्र प्रसन्न होते हैं। कि तूने क्या कर दिया बेटा। हे बेटा, सार्वभौम राजा का वध ब्राह्मण की हत्या से भी बढ़कर है। जाओ, भगवान का स्मरण करते हुए तीर्थों का सेवन करके अपने पाप को धो लो। ऐसा जमदग्नि जो उनके पिता थे, उन्होंने इन्हें आदेश दिया, निर्देश दिया, मार्गदर्शन किया है। इस प्रकार यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय खंड के नवम स्कंद के अथ पंचदशोऽध्याय 15वां अध्याय रेचिक, जमदग्नि और परशुराम जी की का चरित्र का वर्णन यहाँ हिंदी में खा के रूप में समाप्त होता है। त्रुटियों के लिए क्षमा करेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 माधव नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 हरि नारायण नारायण हरि नारायण मन्ये भजले पगले श्रीमन्नारायण नारायण नारायण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 राधे